आओ मैं आपको बताऊं, हजरत उवैस करनी का नाम आपने सुना होगा। कौन हजरत उवैस करनी है? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का दीदार बज़ाहिर नहीं कर पाए। उनकी एक बूढ़ी माँ थी, माजूर माँ थी, उनकी खिदमत में लगे रहते थे। जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। मेरे आका फरमाते, कर्ण में मेरा एक आशिक है, कर्ण में मेरा एक आशिक है। ऐ अली, ऐ उमर, जब तुम्हारी मुलाकात हो तो उससे मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करा। सुभान अल्लाह, सुभान। कौन है हजरत उवैस करनी? मकाम देखें, अजमत देखें। जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा हजरत उवैस करनी को, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा हजरत उवैस करनी को। अर्ज करेंगे, मौला मुझे क्यों रोक दिया गया जन्नत के दरवाजे पर? रब फरमाएगा, उवैस अकेले मत जाओ, अपने महबूब की उम्मत की शफाअत करो और उसको अपने साथ जन्नत में लेकर। सुभान अल्लाह, वाह। वो हजरत उवैस करनी। वाह। जिंदगी देखो, जिंदगी देखो, आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज हमारा कपड़ा फट जाए तो हम बजाज की दुकान पे जाते हैं, कपड़ा खरीदने के लिए कपड़े की दुकान पे जाते हैं। हजरत उवैस करनी का जब लिबास फट जाता ना, तो आप वहां जाते थे जहां कूड़ा करकट पड़ता था, और वहां से कोई कपड़ा निकालते, कोई पड़ा हुआ होता था, उस कपड़े को धोते, पाक करते और उसका पेबंद अपने कपड़े में लगाते थे। मकाम देखो, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे। शान देखें आप उवैस करनी की, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। और जिंदगी जीने का तरीका आप देखें, कैसी सादगी से जिंदगी गुजारी, कैसी सादगी के साथ जिंदगी गुजार करके गए। आज हमें भूख लगती है, हम खाना खाने ढाबों में जाते हैं, रेस्टोरेंट पे जाते हैं, होटलों में जाते हैं। हजरत उवैस करनी को जब भूख लगती थी तो आप किस घर पे खाना खाने नहीं जाते थे, बल्कि तालाब पे जाते थे। वहां लोग सब्जियां बेचने के लिए धो करके आते थे तालाब में, तो वहां कुछ पत्ते रह जाते थे, उन पत्तों को खा करके हजरत उवैस करनी गुजारा करते थे, उन पत्तों को खा करके गुजारा करते थे। मकाम जन्नत के दरवाजे पे रोक दिए जाएंगे। शान देखें आप, और दुनिया में रहने का तरीका आप देखें। हजरत उमर फारूक आजम का जब दौरे खिलाफत आया तो आपने हज के मौके पे हाजियों से फरमाया, तमाम हाजी अबू कुबैस पहाड़ी के नीचे जमा हो जाएं। अब हाजी चक्कर में अमीरुल मोमिनीन ने क्यों बुलाया है तमाम हाजियों को? तमाम हाजी वहां पहुंच गए, डर रहे थे, पता नहीं क्या बात है, आज अमीरुल मोमिनीन ने सबको इकट्ठा किया है। फरमाया सब बैठ जाएं, वो खड़े रहें जो यमन से आए हैं। अब यमन के हाजी खड़े हैं, वो डर रहे हैं कि पता नहीं हमको क्यों खड़ा किया है। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, अब यमन में वो बैठ जाएं हाजी जो यमन से आए हैं, और वो खड़े रहें जो यमन में कर्ण से आए हैं। अब सब बैठे रहे, एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। आपने पूछा, तुम कर्ण से आए हो? कहा, जी मैं कर्ण से आया हूं। फरमाया, क्या तुम उवैस करनी को जानते हो? उसने कहा, हुजूर एक मेरा भतीजा है उवैस नाम का, लेकिन वो इस लायक कहां कि आप उसका जिक्र करें। वो तो पागल है, वो तो दीवाना है, वो जिस गली से गुजरता है बच्चे उसके ऊपर पत्थर मारते, बच्चे उसको पागल कहते हैं। हजरत उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, मैं उसी उवैस के बारे में पूछ रहा हूं, तुम उवैस का मर्तबा क्या जानो, तुम उवैस की शान को क्या जानो? तो कहा, हुजूर उसे तो लोग पागल कहते हैं। उनको पागल क्यों कहते थे लोग? हजरत उवैस करनी जब गली से गुजरते तो बच्चे उनके ऊपर पत्थर मारते थे, तो आप बच्चों से फरमाते थे, बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो, तुम जब मोटे पत्थर मारते हो मेरे जिस्म से खून निकलता है जिससे मेरा वुजू टूट जाता है, मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मुझे तकलीफ तो पहुंचे लेकिन मेरा वुजू न टूटे। अल्लाह अकबर। मकाम
शान देखे कि जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है और लोग उन्हें पागल कह रहे हैं, अल्लाह अकबर, कोई उन्हें दीवाना कह रहा है। जब वैसे करनी गली से गुजरते तो कुत्ते भौंकते थे उनके ऊपर, जब गली से गुजरते तो कुत्ते उन पर भौंकते थे। कभी कुत्तों को जवाब नहीं दिया गोला वालों, उन्होंने एक दिन कुत्तों को जवाब दिया था और कहा था, कुत्तों मेरे ऊपर भौंका ना करो, अभी तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे बेहतर हूं या तुम मुझसे बेहतर हो। कहा है, कुत्तों अगर पुल सिरात में पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूं, और अगर मैं पुल सिरात पार ना कर सका तो कुत्तों तुम मुझसे बेहतर हो। अल्लाह अकबर। आज हमारा क्या हाल है, जिनकी पूरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में गुजर गई, जिनकी पूरी जिंदगी रसूल की मोहब्बत में गुजर गई, अल्लाह अकबर, उनके खौफे खुदा का ये आलम है, उनका नबी से मोहब्बत का ये आलम है कि वो कुत्तों को जवाब दे के कह रहे, कुत्तों अभी तुम नहीं जानते कि तुम मुझसे बेहतर हो या मैं तुमसे बेहतर हूँ। अगर मैं पुल सिरात पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूँ, और अगर मैं पुल सिरात पार ना कर सका तो कुत्तों तुम मुझसे बेहतर हो। कभी हमने अपनी जात का मुहासबा किया, कभी हमने अपनी जिंदगी का मुहासबा किया। नमाज हम नहीं पढ़ते, दावा है कि हम जन्नत में जाएंगे।